हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंपारण एकेडमी। जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हो रही थी तो उसमें कौन कौन से शहर मिले थे और वहाँ पर खुदाई के समय क्या क्या मिला हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले ही सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर मिला था? हड़प्पा शहर मिला था। इसलिए इस सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले हड़प्पा जो शहर था उसके बारे में पढ़ते हैं कि वहाँ पर क्या क्या मिला था, उसकी खुदाई किसने करवाई थी। तो उसकी खुदाई किसने करवाई थी? और हड़प्पा जो शहर था उसकी खुदाई दयाराम साहनी ने कराई थी। कब कराई थी? 1921 में कराई थी। यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। रावी नदी, मान ये रावी नदी है। रावी नदी फिर ये चिनाब नदी में मिलती है और जो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो इसकी मेन रिवर है उसमें आगे मिल जाती है। तो इसलिए इस सभ्यता का नाम क्यों पड़ा था सिंधु घाटी सभ्यता? क्योंकि जो भी सहायक नदियां थी अल्टीमेटली क्या हो रही थी। यहाँ पर देखिए रावी नदी है, रावी नदी चिनाब में मिली। चिनाब नदी कहाँ मिल जा रही है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जा रही है। इसलिए इस सभ्यता का क्या नाम पड़ा था? सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा था। जब हड़प्पा की खुदाई चल रही थी तो वहां से कुछ वस्तुएं भी मिली थी। तो वो वस्तु क्या क्या थी? तो वो वस्तु थी कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक मतलब जो कुम्हार होते हैं जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं तो वो एक गोल बहुत बड़ा प्लेट रखे रहते हैं जिसको नचा के उसके ऊपर मिट्टी रख के उसको आकार देते हैं। तो वो जो गोल घूमता है उसी को क्या बोलते हैं? चाक बोलते हैं। तो कुम्हार का चाक मिला हुआ था। अन्नागार मिला हुआ था। अन्नागार मतलब होता है स्टोर रूम जिसमें अनाज रखा जाता है, तो अन्नागार मिला था। जो तीसरा था वो श्रमिक आवास था। श्रमिक आवास मतलब जहाँ पे मजदूर लोग रहते हैं, मजदूरों का घर मिला था। उसके बाद मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। वहां पे एक देवी थी मातृ देवी, उनकी मूर्ति मिली हुई थी। फिर मिला था लकड़ी की ओखली। लकड़ी की ओखली मिली हुई थी, यानी जो ओखली थी किससे बनी हुई थी? लकड़ी से बनी हुई थी। लोग ओखली में क्या होता है, कोई भी सामान डाल के उसको कूचा जाता है, उसी को ओखली बोला जाता है। फिर मिला था लकड़ी का ताबूत। ताबूत क्या होता है? जिसमें क्रिश्चियन लोग अब जो मर जाते हैं उनको रख के दफनाते हैं। उस वो जो जिसमें रखते हैं उसी को ताबूत बोलते हैं। उसका लगभग शेप इस प्रकार का होता है। ऐसे बहुत सुंदर वो होता है। थोड़ा गड़बड़ बन गया लेकिन ऐसे ही बहुत सुंदर होता है जिसमें क्रिश्चियन लोग अपने जो परिजन जिनकी डेथ हो जाती है उनको रख के दफनाते हैं। अब दफनाते कहाँ है? तो कब्रिस्तान में दफनाते हैं। तो वहां पे RH-37 नाम का एक कब्रिस्तान मिला था। उसके बाद क्या मिला हुआ था? हाथी का कपाल यानी हाथी का खोपड़ी मिला हुआ था। उसके बाद क्या मिला था? एक सिंगीय जानवर, मतलब जो जानवर था उसका एक ही सिंग था। जो गेंडा होता है उसका दोनों सिंग होता है, लेकिन यहाँ पे जो जानवर मिला था उसका एक ही सिंग था। और जो 10वां था वो क्या मिला था? स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं? इसको स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं, यानी ये मिला था। तो हड़प्पा जो जगह था वहां से इतनी चीजें मेन मिली थी। और यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा जगह था वहां से क्या क्या वस्तुएं मिली थी। तो यही प्रमुख चीजें थी जिसमें कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 का कब्रिस्तान, हाथी का कपाल यानी खोपड़ी, एक सिंगीय जानवर, स्वास्तिक चिन्ह। जो दूसरा शहर खुदाई में मिला था वो कौन था? वो मोहनजोदड़ो था। और ये कब खुदाई हुई थी? तो ये खुदाई 1922 में हुई थी। और किसने कराई थी ये खुदाई? तो राखल दास बनर्जी ने कराई थी। और जो मोहनजोदड़ो जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? तो वो सिंधु नदी के किनारे यानी इंडस रिवर के तट पे ही है। ये मेन जो रिवर थी इंडस उसी के तट पे है। यह सिंधु घाटी का सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। यानी जो मोहनजोदड़ो था, सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी शहर थे उसमें सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो था। यहाँ मृतकों का बहुत बड़ा टीला मिला है। यानी यहाँ पे क्या मिला है? एक जगह था वहाँ पे मृतकों का बहुत बड़ा टीला मिला है। यानी जो भी एक जगह था जहाँ पे कब्रिस्तान टाइप पे था, वहाँ पे जो भी मर जाता था उसको ले जाकर फेंक देते थे। जो भी मारा ले जाकर फेंक दिए, जो भी मारा ले जाकर फेंक दिए। वैसे ही फेंकते फेंकते वहाँ पर क्या हुआ था? मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला बन गया था जो हड्डी कंकाल से बना हुआ था। तो कहाँ मिला है मृतकों का सबसे बड़ा टीला? तो मोहनजोदड़ो में। ये बहुत बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है कि मृतकों का टीला कहाँ से मिला है। तो कि ये कहाँ से मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। अब देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से कौन कौन सी वस्तुएं खुदाई में मिली थी। तो सबसे पहले क्या मिला था? पुरोहित का आवास। पुरोहित का आवास मतलब जो वहाँ के पुरोहित थे, जो पंडित जी थे, जो पूजा पाठ यानी
जो ये धार्मिक चीजें देखते थे उनका घर मिला हुआ था। अब पंडित जी के घर मिला है तो वहां पे क्या कुआं, घर में कुआं होगा ही, तो घर में क्या मिला था, कुआं। और कुआं में वो क्या करते थे, स्नान करते थे। और स्नान करके क्या कर रहे थे वो, सूती वस्त्र पहनते थे। यानी पंडित जी क्या किए, घर में कुआं खुदवाए, उसके बाद स्नान किए, उसके बाद क्या किया, सूती वस्त्र पहने। और सूती वस्त्र पहन के क्या करेंगे, अन्नागार यानी अन्न खाएंगे, यानी खाना वाना खाएंगे। तो अन्नागार मिला था। और खाना खा के क्या किए, सबसे जो चौड़ी सड़क थी उस पर जा चलने लगे। और चलते चलते कहाँ पहुंच गए, सभागार यानी हॉल में पहुंच गए। वहां पर पहुंच के उन्होंने क्या किया, स्वास्तिक का चिन्ह बनाया। और स्वास्तिक का चित्र बनाकर क्या किया, पशुपति शिव का वहां पे पूजा किया। अब जब पूजा वूजा हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वहां पे थोड़ा सा मौज मस्ती हुई, डांस हुआ। तो वहां से क्या मिला, कांसे की नर्तकी मिली थी, डांसर मिली थी। तो इतनी जो वस्तुएं थी ये कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से। जो पुरोहित का वो आवास, घर में कुआं, स्नानागार, सूती वस्त्र, अन्नागार, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, स्वास्तिक चिन्ह, पशुपति शिव और काशी की नर्तकी, इतनी सारी चीजें कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से मिली थी। जो मोहनजोदड़ो का जो ये स्नानागार था, ये सबसे बड़ा स्नानागार था पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में। और जो स्वास्तिक ये जो चिन्ह है, ये हमने देखा था कि इसमें हड़प्पा जो शहर था उसमें भी मिला था, लेकिन वहां पे कम मात्रा में मिला था। लेकिन जो मोहनजोदड़ो था, यहाँ पे खुदाई में स्वास्तिक जो चिन्ह है ये बहुत भारी मात्रा में मिला था। तो ये नहीं है कि एक जगह से एक सामान मिल गया तो वो दूसरे जगह से नहीं मिल सकता है, वो दूसरे जगह से भी मिल सकता है। तो स्वास्तिक हड़प्पा से भी मिला था और मोहनजोदड़ो से भी मिला था। तो तीसरा हमारा है वो कौन सा है, वो चुनहुद्रो है। तो चुनहुद्रो की खुदाई कब हुई थी, तो चुनहुद्रो की खुदाई 1931 में हुई थी। और किसने कराया था, गोपाल मजूमदार ने कराया था। कब कराया था, 1931 में। और किसने कराया था, गोपाल मजूमदार। देख लीजिए नाम कैसा बढ़िया है, वाह। यह भी किस नदी के किनारे है, ये सिंधु नदी के किनारे है, ये भी इंडस रिवर के किनारे ही है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यानी ये दुर्ग रहित मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो शहर है चारों तरफ से बाउंड्री किया हुआ है। इसके मतलब ये शहर के मतलब दूसरे छोर से कोई नहीं घुस सकता है। इसका एक रास्ता होगा और उसी रास्ते से आना जाना सब होता होगा। और कोई मतलब ये इसलिए किया गया था कि क्योंकि यहाँ पे कोई आक्रमण न कर दे। यह एक औद्योगिक शहर था, यानी इंडस्ट्रियल टाउन था। यह एक क्या था, यहाँ पे इंडस्ट्री थे, कल कारखाने लगे हुए थे यहाँ पे, इसलिए इसको दुर्ग रहित बनाया गया था कि कोई इस पे हमला न कर दे। चुनहुद्रो से हमें क्या क्या वस्तुएं मिली थी, तो चुनहुद्रो से मिलनी हमें महिलाओं से संबंधित वस्तुएं मिली थी। तो उसमें क्या था, मेकअप सामग्री था, यानी जो महिलाएं जो मेकअप करती है, जो अपने चेहरे पर क्रीम पाउडर लगाती है, उससे वो मिला हुआ था। जिसमें क्या था, लिपस्टिक था, क्रीम था, शीशा था, रंगीन मनका था। रंगीन मनका मतलब जो घड़ा होता है उसको खूब बढ़िया से कलर किया हुआ था। ये सब काम कौन, लड़की अच्छे से कर लेती है। लड़के को दीजिएगा तो वो 5 को दीजिएगा कलर करने को तो उसमें से 4 को फोड़ ही देगा। और एक कलर करेगा भी तो पूरा काला रंग रहेगा, पूरा उसी में डुबा के उठा देगा, वाह कलर हो गया। तो ये सारी ये देख रहे हैं यहाँ पे जो भी चीजें मिली है ये महिलाओं से रिलेटेड मिली है। तो रंगीन मानका था, गुड़िया था। लड़की मोस्टली गुड़िया से खेलती है, लेकर आएगी क्या और उसको सजाएगी, कपड़ा पहनाएगी, उसका बाल धोएगी, पता ना क्या क्या करेगी। तो यहाँ से क्या मिला था, गुड़िया मिला था, डॉल मिला था, अलंकृत ईंटा मिला था, यानी जो ईंटे थे उसको भी सजाया हुआ था। लड़कियों के पास बहुत मतलब ये कारीगरी होती है, वो कोई भी चीज़ें को करती है तो सजा के करती है, बहुत अच्छे से रखती है। लड़कों का क्या है। और यहाँ पे एक सबसे जो प्रमुख था वो क्या था, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला था। यानी एक कुत्ता था वो क्या कर रहा था, बिल्ली का पीछा कर रहा था। कुत्ता का यही काम ही होता है, वो बिल्ली को देखेगा तब भी पीछा करेगा, चूहा को देखेगा तब भी पीछा करेगा, कोई बाइक से जा रहा होगा तो उसका भी पीछा करेगा, बस पीछा करना ही उसका। तो यहाँ से क्या क्या मिला था, मेकअप सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, रंगीन मानका, गुड़िया, अलंकृत ईंटा और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। आप देख रहे हैं कि चुनहुद्रो से मेनली क्या मिला है, तो मेनली जो महिलाओं से संबंधित है वही सामान मिला है।
और अब इसका याद करने का ट्रिक कैसे है, तो ये सारी चीजें कहाँ से मिली, चुनहोत्रों से। और इसकी खुदाई किसने की थी, गोपाल मजुमदार ने। यानी जो ये सारी चीजें हैं ये किसी एक मजनू का ही काम हो सकता है, उसी को ये सब पसंद होगा, वो बहुत ध्यान वान रखता है। तो ये एक याद करने का ट्रिक है कि जो भी महिलाओं से सामान मिला था वो उसकी खुदाई किसने करवाई थी, तब मजुमदार ने कराई थी। उनका क्या है पूरा नाम था, गोपाल मजुमदार। जो चौथी शहर थी वो कौन थी, वो रोपन थी। इसकी खुदाई किसने कराई थी, इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने कराई थी। कब कराई थी, 1953 में कराई थी। यह कहाँ पे स्थित है, ये पंजाब में स्थित है। और किस नदी के किनारे है, और ये सतलज नदी के किनारे है। कौन सी नदी, सतलज नदी के किनारे है। यहाँ पे क्या मिला है, मानव के साथ साथ पालतू जानवरों का भी शव मिला है। यानी यहाँ पे क्या किया गया है, जो मानव जब मर जाते थे तो उनके साथ साथ जो उनके पालतू जानवर थे उनको भी उनके साथ साथ ही दफना दिया जाता था। जो हमारा पांचवा शहर है वो कौन सा है, जो पांचवा शहर है वो है बनवाली। बनवाली में क्या था, इसकी खुदाई किसने कराई थी, तो रविंदर सिंह ने कराई थी। और ये कहाँ पे स्थित है, ये हरियाणा में स्थित है। और किस नदी के किनारे, रंगोई नदी के समीप यह स्थित है। जो बनवाली है वो, बनवाली कहाँ पे है, हरियाणा में रंगोई नदी के समीप है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ मतलब यहाँ पे नाली नहीं थी, इसलिए यहाँ के घरों में सोखता मिलता है। अब नाली की व्यवस्था नहीं थी तो जो भी पानी जो बचता था उसको क्या किया जाता है, घर में ही पनसोखा बना दिया जाता है। वो बहुत बड़ा गड्ढा खोद खोद के और जो पानी होता था उसी में डाल दिया जाता था। वो पानी धीरे धीरे नीचे चला जाता है। तो कहाँ पे पनसोखा मिला है, तो वो बनवाली में पनसोखा मिला हुआ है। यहाँ की सड़कें भी टेढ़ी मेढ़ी थी, यानी यहाँ की सड़कें कैसी थी, टेढ़ी मेढ़ी थी। देखेंगे तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी शहर थे वहाँ की सड़कें एकदम 90 डिग्री पे कट करती थी। तो और एक यही एक जगह था, बनवाली जगह था जहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी मिली है। जो हमारा छठा शहर है वो है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो काली मिट्टी का चूड़ी। बंगा मतलब क्या होता है, चूड़ी। यानी बैंगल मेड बाई ब्लैक सॉइल इज नोन एज कालीबंगा। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज अलमानंद घोष ने की थी। और ये कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। किस नदी के किनारे, तो सरस्वती नदी के किनारे है स्थित है। अब खोज तो इसकी अलमानंद घोष ने कर दी थी, लेकिन उन्होंने खुदाई नहीं की थी। वो मना कर दिया, हमसे खुदाई उदाई नहीं होगा। तो इसकी खुदाई किसने की थी, बीके थापड़ और बीबी लाल ने, दोनों लोगों ने मिलके इसकी खुदाई की थी। यानी कालीबंगा की खुदाई किसने की थी, बीबी लाल और बीके थापड़ ने की थी। यहाँ से अलंकृत ईंटा, यानी वही ईंटा जिसको सजाया गया था वो मिला है। जोता हुआ खेत मिला है, हल मिला है और हवन कुंड मिले हैं। यानी इससे पता चलता है कि यहाँ पे हवन कुंड मिले हैं, मतलब यहाँ पे पूजा पाठ भी होता था। जो हमारा सातवां शहर है वो है रंगपुर। यह कहाँ पे स्थित है, यह गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये सबसे बड़ा स्थल है। यानी जो रंगपुर है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो रंगपुर है। और यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से धान की भूसी मिला है। धान की भूसी मतलब जब धान कूटा जाता है तो उसमें से जो भूसा निकलता है वही रंगपुर से मिला है। जो हमारा अगला शहर है वो कौन सा है, वो लोथल है। लोथल की खुदाई किसने कराई थी, लोथल की खुदाई एसआर राव ने कराई थी। और ये लोथल कहाँ पे स्थित है, यह गुजरात में स्थित है। और किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल था। यानी जो लोथल था ये क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल यानी सी पोर्ट था। यानी सी पोर्ट क्या होता है, वहाँ पे पानी वाले जहाज से जो व्यापार होता है, सामान आता है सामान जाता है, उसी को बंदरगाह कहते हैं। पहले बंदरगाह मतलब समझ में आता था कि बंदरों का गाँव, यानी बंदरों का झुंड, उसी को बंदरगाह कहते हैं। लेकिन ये गलती आप मत कीजिएगा। बंदरगाह क्या होता है, सी पोर्ट होता है जहाँ पे पानी वाली जहाज रहती है और वहाँ से व्यापार सामान आता है सामान जाता है, व्यापार मेनली किया जाता है। यहाँ के घर के दरवाजे सड़कों की तरफ खुलते थे। यानी यहाँ की जो घर के जो दरवाजे थे किस तरफ खुल रहे थे, सड़कों की तरफ खुल रहे थे। बाकी और सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर थे वहाँ के जो घर बने हुए थे वो उनकी जो दरवाजा था वो मेन सड़क पे नहीं खुल रहा था। लेकिन लोथल का जो घर बने हुए थे उसके दरवाजे मेन सड़क पर खुल रहे थे। क्यों खुल रहे थे, क्योंकि यह एक पोर्ट वाला था, बंदरगाह वाला एरिया था। सामान को और ये क्या करना, गाड़ी पर लादना, उतार के सीधे डायरेक्ट घर में ले जाने के लिए ये सुविधा होती थी। इसलिए यहाँ के दरवाजे डायरेक्ट और मेन सड़क पर खुलती थी। यहाँ फारस की मोहरें मिली है। फारस का अभी
नया नाम क्या है? ईरान है। यानी ईरान का पुराना नाम क्या है? फारस है। तो यहाँ पे क्या मिला है? फारस की मोहरें मिली है जो विदेशी व्यापार की तरफ संकेत देती है। यानी जो मोहरें मिली है दूसरे दूसरे देश के मोहर मिली है, इससे क्या पता चलता है कि जो उस समय व्यापार है दूसरों देश में भी होता था। यहाँ से युगल समाधान मिले हैं जो सती प्रथा का प्रतीक है। यानी युगल समाधान मतलब क्या है? युगल समाधान मतलब है दो लाशों को एक साथ दफनाया गया है। जो लोथल है वहाँ पे दो लाशों को एक साथ दफनाया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर जो पति का डेथ हो गया है तो उसके पत्नी को भी उसी के साथ दफना दिया गया है, जो सती प्रथा में होता था। कितना दर्दनाक होता होगा, आप जरा सोच के देखिए। राजा राम मोहन राय ने बहुत अच्छा ये काम किया जो सती प्रथा का अंत कराया, लेकिन उनके साथ भी ये घटना हुई थी। वो जब 4 साल के थे तो उनकी माता जी का डेथ हो गया, तो उनके जो बड़े भाई की जो पत्नी थी, जो उनकी भाभी थी, वो उनका देख रेख कर रही थी। लेकिन इतना भाग्य खराब कि 10 साल के जब वो थे तब तक उनके भैया का डेथ हो गया, और सती प्रथा के चलते उनके भैया के साथ साथ उनके भाभी को भी जला दिया गया। वो एकदम व्याकुल हो गए और उन्होंने सोचा जब मैं इस योग्य हो जाऊंगा तो इस सती प्रथा का अंत जरूर करूंगा। तो हमेशा इंसान को अपने समय का इंतजार करना चाहिए, सही समय आने पे सही स्टेप लेना चाहिए। आज की क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जितने प्रमुख शहर थे उसके बारे में डिटेल में पढ़े। जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे तथा ये सभ्यता का पतन कैसे हुआ उसके कारणों के बारे में पढ़ेंगे। क्लास में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये वीडियो उन तमाम दोस्त यार और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।